हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन योर चैनल। और मैं रामदेव सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ मई महीने का करंट अफेयर लेके। और इस महीने में जो करंट अफेयर है टू दो पार्ट्स में होगा, तो ये पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आएंगे। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने निम्न में से किससे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो इसको बीटीयू के नाम से भी जाना जाता है, बीटीयू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है। तो हम बात करें, हाल ही में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक कॉलेज हुआ करता है यहाँ पे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसी के पास एक था इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। तो सीईटी में अभी इसका मुख्यालय बना हुआ है, मतलब सीईटी से बीटीयू की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है वो संचालित की जा रही है। आने वाले टाइम में बीटीयू की एक डेडिकेटेड बिल्डिंग भी बनके तैयार हो जाएगी जिसका काम चल रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए ये दोनों जो कॉलेजेस हैं, कटनी इंडस्ट्रियल एरिया करके, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो बीटीयू की बात करें तो बीटीयू को नया कुलपति मिल गया है। तो उन कुलपति का नाम क्या है? डॉक्टर अम्बरीश शरण विद्यार्थी। क्या है? डॉक्टर अम्बरीश शरण विद्यार्थी। और यहाँ पे आप लोगों को जो नाम दिख रहे हैं सारे के सारे, इनका कोई ना कोई महत्व है, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन में इनको रखा है। तो मैं बात करूँगा एच डी चारण की। तो एच डी चारण क्या है? फर्स्ट पहले कुलपति हैं, फर्स्ट वाइस चांसलर कह सकते हो आप लोग, पहले कुलपति हैं किसके? बीटीयू के। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 2017 में हुई है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। 2009 में अशोक गहलोत जी ने, उसके बाद वसुंधरा राजे जी ने भी टाइम टाइम पे घोषणा करते रहे कि बीकानेर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी दी जाएगी, लेकिन कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई, और फाइनली अशोक गहलोत जी की सरकार ने बीकानेर को टेक्निकल यूनिवर्सिटी दे दी है। तो इसके पहले कुलपति एस डी चारण साहब को बनाया गया, अभी के लिए ए एस विद्यार्थी को किया गया है। अगर मैं बात करूँ आर्य गुप्ता की, तो राजस्थान में एक और टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। तो आर्य गुप्ता जी यहाँ के वाइस चांसलर हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और इसके वाइस चांसलर हैं अभी कौन? आर्य गुप्ता। देन विनोद कुमार सिंह की बात करूं तो बीकानेर में एक और यूनिवर्सिटी है जिसको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एमजीएसयू बीकानेर। तो ये क्या है? एमजीएसयू बीकानेर के वाइस चांसलर, जिनके भी हाल ही में नियुक्ति की गई थी, बहुत पुरानी नियुक्ति इनकी नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि बीटीयू के कुलपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर ए एस विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। जैसा कि हम सबको पता है भी 5 राज्यों में चुनाव संचालित किए, कंडक्ट किए गए थे, जिसमें वेस्ट बंगाल का नाम सबसे बड़ा था। इसकी जो इसी की राजनीति में सबकी नजरें टिकी हुई थी। उसके बाद पुदुचेरी हुआ। राजस्थान में भी 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। उन सीटों पे उपचुनाव के कारण क्या थे और किसने कौन सी सीट जीती, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए गए थे? ऑप्शन सुजानगढ़ चूरू, राजसमंद की राजसमंदी सीट थी, तो राजसमंद की राजसमंद सीट, सहाड़ा बीकानेर, सहाड़ा भीलवाड़ा, कोलायत बीकानेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलायत बीकानेर। तो कोलायत की सीट पे किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं कराया गया था। अगर हम बात करें सहाड़ा की सीट की, तो सहाड़ा सीट में जो विजेता रहे हैं, अगर सहाड़ा सीट की हम बात करें, सहाड़ा सीट में जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? मनोज मेघवाल। और मनोज मेघवाल कौन है? मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जो मृत्यु हुई थी उन्हीं के सुपुत्र हैं। मास्टर भंवरलाल जो इस सीट से विधायक थे, उनकी मृत्यु की वजह से ही वापस से उपचुनाव हुआ है। तो मास्टर भंवरलाल की मृत्यु हुई थी। विजेता कौन हुए? मनोज मेघवाल। और इनकी पार्टी कौन सी है? आईएनसी, जो यहाँ पे भी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी के विधायक यहाँ पे चुने गए हैं। बात करें हम, सॉरी, ये बात कर रहा था मैं सुजानगढ़ सीट की, सॉरी सॉरी, ये बात मैं कर रहा था सुजानगढ़ सीट की। सहाड़ा सीट से मृत्यु हुई थी कैलाश त्रिवेदी की। इनकी हुई थी मृत्यु। और विजेता कौन बना है? गायत्री देवी। एक सीट बची हमारी राजसमंद। तो राजसमंद में किरण महेश्वरी जी की मृत्यु हुई थी। इनकी हुई है मृत्यु, और विजेता है दीप्ति महेश्वरी। ठीक है, तो ये अभी तक का पूरा लेखा जोखा है 3 सीटों का।
इसमें अगर एक चीज़ और देखना चाहें हम, तो ये इनकी बेटी हैं, दीप्ति महेश्वरी। दीप्ति महेश्वरी इनकी बेटी हैं और इन्होंने हराया है तनसुख बोहरा। तनसुख या मनसुख नाम है, बोहरा। देन ये जो गायत्री देवी विजेता रही हैं, इनके हस्बैंड थे आई थिंक कैलाश त्रिवेदी। इनके हस्बैंड थे कैलाश त्रिवेदी और मनोज मेघवाल। इन्होंने हराया है हेमाराम मेघवाल को। हेमाराम मेघवाल। ओके, सो कोलायत सीट का नाम निशान नहीं है। सुजानगढ़, राजसमंद, सहाड़ा, 3 सीट देखी हमने। 2 पे कौन जीता? कांग्रेस जीती और एक कौन है? भाजपा। सो नेक्स्ट, बीकानेर जिले का स्थापना दिवस विक्रम संवत के अनुसार किस तिथि को मनाया जाता है? हम बात करें अगर बीकानेर जिले के स्थापना दिवस की, तो ये मनाया जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन। अब हमको ये पता होना चाहिए अक्षय तृतीया कौन से दिन पे पड़ती है, तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया पड़ती है। इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अगर आप लोग कभी सुना हो तो अबूझ मुहूर्त की संख्या दी जाती है। इसका मतलब इस दिन अगर कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो किसी भी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। तो अक्षय तृतीया को क्या कहा जाता है? अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना की बात करें हम लोग, तो बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकाजी ने। किसने स्थापना की है? राव बीकाजी ने की है। ऐसा कहा जाता है 1465 में बीकानेर पहुंचे ये, तब कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। फिर 1488 में इन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की और इसी को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। बीकानेर नगर की स्थापना की और राती घाटी के नाम से जाना जाता था पहले बीकानेर को। करणी माता का इनको वरदान मिला था। करणी माता जो देशनोक में जिनका मंदिर है, चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, सफ़ेद चूहे जिनको काबा भी कहा जाता है, पाया जाता है वहाँ पे। तो बीकानेर नगर में कोडम देसर में भैरव जी के मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया। उसके बाद यहाँ पे बीकानेर नगर का निर्माण किया। इनका जो निवास स्थान था उसको बीका जी की टेकरी कहा जाता था। इनके निवास स्थान को बीका जी की टेकरी कहा जाता था। वहीं पे किसका निर्माण कराया गया बाद में? जूनागढ़ का। जूनागढ़ क्या है? बीकानेर का जो किला है, फेमस किला, जिसको मरुस्थल का जवाहरात या जेवल कहा जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ का किला बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो दीवारें हैं वो सुनती ही नहीं, बोलती भी हैं। इस किले की दीवारें बोलती भी हैं। सारे बादल महल, जितने भी बादल महल हैं, उसमें से सबसे सुंदर, सबसे जो शानदार वाला बादल महल है वो जूनागढ़ किले का ही कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रारंभ किसने किया था? जूनागढ़ किले का राय सिंह ने किया था। तो ये बीकानेर के बारे में था, बीकानेर के स्थापना दिवस के बारे में था। इसी दिन मैं बात करूं, अक्षय तृतीया के दिन ही, इसी दिन पे, या आखा तीज भी कहा जाता है जिसको, जो हमारे एक बहुत फेमस मंदिर है, उसको 400 साल पूरे हो चुके हैं। और वो मंदिर कौन सा है? खाटू श्याम बाबा का। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा, खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, उसको भी 400 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसी दिन। देन अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने राज्य में नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने 50,000 नर्सों की भर्तियों की एक सौगात दी है राजस्थान को। कोविड के समय में इनकी बहुत ज़रूरत भी थी। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, उस मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर, आप लोगों को कमेंट करके सबसे पहले तो बताना है इंटरनेशनल नर्स दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोगों को इसके बारे में बताना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने राज्य में नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो नर्स, जितने भी नर्स ग्रेड के लोग थे, जो भी थे, उनकी लगातार मांग उठ रही थी कि हमारी जो नाम है, पद नाम है, चेंज किया जाए थोड़ी सी उसमें, ताकि एक वो कहते हैं ना, नाम बदलते थोड़ा सा इज्जत भाव बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से इनको, इनकी मांग थी। तो इसकी इन सबकी मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सबके नाम बदल दिए। तो फर्स्ट ग्रेड का नाम रखा है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। जो सेकंड ग्रेड नर्सेज होंगे उनका क्या नाम रखा गया है? नर्सिंग ऑफिसर। और जो नर्सेज ट्यूटर होंगे, नर्स ट्यूटर होंगे, उनका नाम बदल के क्या रख दिया गया? लेक्चर रख दिया गया है। तो नर्सेज में पूरी की पूरी ये चेंजेस किए गए हैं, इसकी हमने बात की है। तो इन चेंजेस के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है 12 मई 1459 के दिन
राजस्थान के कौन से नगर की स्थापना की गई थी? तो अगर मैं इसकी बात करूं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, तो बीकानेर हमने देखा ही था अभी 1488 में थी। उसके बाद यहाँ पे निकल के आ जाएगा आंसर जोधपुर। जो जयपुर तो बहुत बाद में बनाया गया था, तो जयपुर नगर की स्थापना बहुत बाद में की गई थी। तो आता है जोधपुर। जोधपुर बनाया गया था 1459 में राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा बहुत मुश्किलों के बाद इनको 1457 में अपना राज्य प्राप्त हुआ था। क्योंकि इसके पहले की कहानी आप लोगों को न पता हो तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में जाना नहीं चाहूँगा। बस इतना बताऊँगा कि एक आवल बावल की संधि होती है, आवल बावल की संधि, उसके तहत मारवाड़ और मेवाड़ में जो शांति है वो स्थापित हो जाती है। उससे पहले कभी मेवाड़ वाले मारवाड़ पे हमला करते, कभी मारवाड़ वाले मेवाड़ पे। इससे पहले रणमल के द्वारा मोकल के भाई की मृत्यु करवा दी जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो उदयपुर है या पूरा मेवाड़ है मारवाड़ का दुश्मन बन जाता है। और उसी क्रम में रणमल को हाथ धोनी पड़ती, अपनी जान से हाथ धोनी पड़ती है भारमली के हाथों, जो उनकी एक दासी हुआ करती थी। उसके बाद हंसाबाई थी, जो एक पक्ष की बुआ लगती थी, एक पक्ष की दादी लगती थी। उन्होंने आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत आवल तो क्या है, आंवले का पेड़, बावल क्या है, बबूल का पेड़, और एक मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा बन जाती है। 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की जाती है। वहीं पे चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला है, जो बहुत फेमस किला है, उसका भी निर्माण करवाया जाता है। मयूर ध्वज इसको नाम दिया जाता है, मयूर ध्वज भी नाम दिया जाता है। तो ये सारी बातें थी राव जोधा के बारे में। थोड़ी सी मैंने ब्रीफ और बता दी। राव जोधा ने 1459 में स्थापना की। अब यहाँ से आप एक चीज और याद कर सकते हैं, सीधे सीधे 100 साल बाद क्या हो जाएगा, 1559। तो उदयपुर की स्थापना की जाती है 1559 में। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रखना, 1459 में राव जोधा, जस्ट 100 साल बाद किसकी हो रही है, 1559 में उदयपुर की स्थापना की जा रही है। इसका एक और मैं आप लोगों को आगे फैक्ट बताना चाहूंगा। जैसे इस क्वेश्चन से हट के है वो फैक्ट कि आपने सुना होगा कि 1869 में भारत में सबसे महान व्यक्ति हैं, सबसे महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, महात्मा गांधी जी की का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1869 का संबंध आप एक चीज से और ले सकते हो, भी आपको थोड़े दिन पहले पता होगा, स्वेज नहर को लेके काफी तनातनी हुई थी। तनातनी तो क्या हुई थी, मतलब इसके अंदर एक जहाज फंस गया था, तो पूरा माल आना जाना रुक गया था। तो स्वेज नहर की जो शुरुआत हुई थी वो भी 1869 में हुई थी। तो कभी स्वेज नहर पूछे तो आप कह सकते हो महात्मा गांधी से इनका संबंध है। नेक्स्ट आता है हमारा बीकानेर। अच्छा, इसका आंसर जोधपुर लगाया मैंने, ओके। सारा छिपा नाम की एक बालिका है, छिपा। उस बालिका ने क्या किया, 15 मिनट के अंदर 195 देशों की राजधानी और मुद्रा याद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले से इन बालिका का संबंध है, जिन्होंने 15 मिनट में 195 देशों के नाम याद करके सुना दिए हैं। और अगर हम बात करें तो ये अभी रहती हैं दुबई में। दुबई में रहती हैं। यूएई देश का नाम है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। और शहर कौन सा है, दुबई है। दुबई में ये रह रही हैं। सारा छिपा 10 साल की बालिका है, 10 साल की बालिका है। इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे था और अभी भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। भीलवाड़ा की बात करूं मैं अगर, तो भीलवाड़ा में आधा गिलास पानी करके एक, मैंने आई थिंक पहले के किसी वीडियो में बताया होगा, आधा गिलास पानी करके एक मुहिम चलाई गई थी पानी को बचाने के लिए। इसके तहत क्या किया जाता है, जो पानी है रेस्टोरेंट वगैरह में पूरा पूरा गिलास भर के दिया जाता था, उसकी जगह आधा गिलास पानी दिया जाएगा। या मेहमानों के लिए भी यही कहा गया कि आधा गिलास पानी दो, जरूरत होगी तो और मांग लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं भीलवाड़ा को लेके। इसी क्रम में भीलवाड़ा के पूर्व सरपंच थे किशोर शर्मा नाम से। तो किशोर शर्मा, तो इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया भी होगा मार्च की अप्रैल की करंट अफेयर के वीडियो में, इन्होंने पीएम मोदी जी से सीधा संवाद किया था। पीएम मोदी से सीधा वर्चुअल मीटिंग की थी, सीधा संवाद किया था। इनके कार्यकाल में इनको सबसे पहले तो 2007 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका था, इन्हीं के कार्यकाल का। उसके बाद इनकी जो एक महत्ता थी कि पानी की जो समस्या थी इनके गांव में, इन्होंने रहते हुए दूर की थी। पानी को लेके कोई इनके मीटिंग चल रही थी, तो उसमें जल शक्ति मंत्री थे, वो भी शामिल थे। तो इन्होंने बताया कि किशोर शर्मा जी ने कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, अपने गांव में एनीकट का निर्माण किया, जिससे बाहर जाने वाले पानी को हम अपने ही ज़िले में रोक सकते थे। तो ये था भीलवाड़ा के बारे में, सारा छिपा के बारे में।
नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बाड़मेर के किस गांव में राजस्थान रिफाइनरी अस्पताल को निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सबसे पहले आंसर मैं बताता हूँ, ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम लोग, सांभरा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, राजस्थान रिफाइनरी पे 2018 में बहुत क्वेश्चन आए, मतलब हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता था। तो ये है पचपदरा में सबसे पहले तो। ठीक है, पचपदरा में इसमें 4 मतलब फैक्ट थे, 4 के 4 उठ के आ जाते थे। और इसका जो प्रोजेक्ट था 43,129 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था पूरा। उसके बाद किस कौन कौन मिलकर बना रहा है? HPCL प्लस में राजस्थान। तो इनका कितनी बार तो शेयर पूछा गया था, तो 74 शेयर इसका रहेगा, 26 शेयर इसका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी लगाई जाएगी, रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल प्लांट भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल प्लस रिफाइनरी दोनों है। और इसकी जो आधारशिला कह सकते हो वो 16 जनवरी 2018 को रखी गई। ठीक है, तो ये राजस्थान रिफाइनरी के बारे में, इसके द्वारा अस्पताल बनाया जा रहा है, राजस्थान रिफाइनरी के द्वारा अस्पताल बनाया जा रहा है बाड़मेर में। तो उस बाड़मेर की बात करूं तो आप लोगों को एक बायतू बहुत फेमस जगह है, बायतू में, बायतू के विधायक हैं शायद हरीश जी हैं, उनका नाम कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक बार इनके विधायक का नाम चेक कर लेना, हरीश चौधरी होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कर दिया था। 25 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया था, तो सरकार ने कहा ठीक है तुम रुपया लो, और 15 बेड का सांभरा में स्थायी अस्पताल बनाने की मंजूरी इनको दे दी गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के बजट में 2021-22 का जो भी बजट आया है उसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। तो बजट के जो भी वीडियो थे मैं 2-3 उसमें मैंने इस बात को डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चैनल पे देख सकते हैं। आप लोगों को वो बजट के वीडियो तो मान लो मस्ट है ही करने। तो इसी संदर्भ में राजस्थान के 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो कौन से 2 जिले हैं जिसमें ये किया गया है? तो गंगानगर और, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दे पाया मैं, गंगानगर और चित्तौड़ में। ठीक है, ये ऑप्शन होगा, गंगानगर और चित्तौड़ में वर्चुअल समारोह था। और उसके अंतर्गत देखो एक तो हमारा CM है, प्लस में कौन था सेंटर से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी राठौड़, सॉरी हर्षवर्धन जी राठौड़, हर्षवर्धन सिंह। तो हर्षवर्धन सिंह की हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद हमारे राजस्थान में राइट टू हेल्थ का बिल भी आने वाला है, ये सब बजट में घोषणा हो चुकी है, ये सब हम देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना, अभी इसमें किया है हर्षवर्धन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, WHO कार्यकारिणी के अध्यक्ष और स्टॉप टीबी के अध्यक्ष। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो सिरोही। हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो ये 2015 में, जनवरी 2015 में हरियाणा से स्टार्ट की गई थी, हरियाणा से स्टार्ट की गई थी पानीपत से। ठीक है, तो उसके बाद हरियाणा में भी काफ़ी एक अच्छा सा ग्राफ देखने को मिला है बेटियों को लेके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, तो पिपलांत्री गांव बहुत फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में। सब क्यों जानते हैं, जानना चाहिए सबको, क्योंकि 2013 के मेंस में क्वेश्चन आया था पिपलांत्री गांव के बारे में, जो स्थित है राजसमंद में। यहाँ पे क्या किया जाता है, बेटी के पैदा होने पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और यहाँ के अगर मैं बात करूँ सरपंच का, तो श्याम सुंदर पालीवाल। उसके बाद बेटियों को बचाने के लिए ही राजस्थान के गंगानगर में एक नई मुहिम की शुरुआत की गई थी कि शादी में जो 8वां फेरा होगा वो बेटी को बचाने से रिलेटेड होगा। तो ये सारी जानकारी है बेटी को बचाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। उसके बाद राजस्थान राज्य में प्रवाहित होने वाली किस नदी के किनारे कछुओं के लिए संरक्षण योजना बनाई गई है? तो एक यहाँ पे बहुत फेमस नदी है, सबसे लंबी नदी कही जाती है, तो राजस्थान की चंबल नदी, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे एक और परियोजना घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल संरक्षण परियोजना पहले से चलती आ रही है। ठीक है, पहले से चलती आ रही घड़ियाल संरक्षण परियोजना, घड़ियाल संरक्षण परियोजना। तो
अभी कछुओं के लिए बनाई गई है। अगर मैं कछुओं की प्रजाति बताऊं तो इंडिका कछुआ है, इंडिका कछुआ। तो इसमें क्या हुआ था, जो ये सॉरी ये जो नदी जा रही है इसके किनारों पे, इसके किनारों पे इसके घोंसले मिले थे, घोंसले मतलब यहाँ पे इसके अंडे मिले थे, तो उसको संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। हैचिंग सेंटर, हैचिंग सेंटर मतलब यहाँ पे अंडे दिए जा सकते हैं किसी भी इसके मतलब इसके द्वारा। हैचिंग सेंटर तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये कछुओं के लिए बनाया गया हैचिंग सेंटर, अंडे दिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें से बनास नदी की, तो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः पूर्णतः बहाव वाली, राजस्थान में पूर्णतः बहाव वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चंबल है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लेकिन मध्य प्रदेश से बह के आती है और राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक है, 3 जिलों में बहती है। और जो घड़ियाल संरक्षण परियोजना या चंबल राष्ट्रीय आप परियोजना कह सकते हो, वो 3 जिलों में है, चंबल नदी 3 जिलों में है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक नदी आती है, अगर ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आ जाता है घग्गर। ठीक है, जो ऊपर से आ रही है आंतरिक प्रवाह, लेकिन पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो आ जाएगी कांतली नदी। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट नदियों के बारे में। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की महिला खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का चयन ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में हुआ है। ध्यान रखना, ओलंपिक के लिए नहीं हुआ। अब इस ट्रेनिंग कैंप में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका ओलंपिक के लिए चयन किया जाएगा। तो ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए हुआ है। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हम बात करें तो इसका संबंध है सॉरी बॉक्सिंग से। इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। ये कहाँ से है? कोटा से। अरुंधति जी कहाँ से हैं? कोटा से है। बॉक्सिंग में 69 किलो वर्ग। ठीक है, आपको पता अलग अलग वर्ग होते हैं, तो 69 किलो वर्ग है। और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पोलैंड में, हालांकि पूछेंगे तो नहीं, अगर पूछेंगे तो अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो हमको यहाँ पे बॉक्सिंग लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन फिर भी आ जाए मान लो एग्जाम में कि पोलैंड में एक यूथ चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग को लेके, यूथ चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग को लेके, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ठीक है चलो, बॉक्सिंग हो गया। यहाँ पे मुक्केबाजी क्या होती है? रेसलिंग होती है क्या? अगर एक ही ऑप्शन तो इस पर ज़्यादा माइंड मत करना, बॉक्सिंग होगा वैसे इसका आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन प्राणवायु चलाया जा रहा है? राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन प्राणवायु चलाया जा रहा है? तो इसके बारे में मैंने आपसे एक वीडियो में और बात की थी। यहाँ पे जो कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी जी, उनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में शायद और बताया था, तो यहाँ पे उसका रिवीजन हम कर लेंगे। तो ऑपरेशन प्राणवायु चलाया जा रहा है नागौर में। ठीक है, ऑपरेशन प्राणवायु चलाया जा रहा है नागौर में। यहाँ के जो कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी साहब, बहुत ही आप कहते हो ना कि हमें दुनिया बदलनी है, सेवा करनी है, तो इनकी जो लाइफ है उससे प्रेरणा ली जा सकती है। तो ये जहाँ जहाँ पे कलेक्टर हैं वहाँ वहाँ पे इन्होंने तूफानी किया ही किया है। जालौर में रहे थे तो जालौर में इन्होंने चरण पादुका कार्यक्रम चलाया, मतलब जिनके पास चप्पलें नहीं हुआ करती थी पहनने को, उनको चप्पल दिया करते थे। उसके बाद जब ये झालावाड़ में रहे, झालावाड़ में कलेक्टर रहे, तो रक्त कोष नाम का एक इन्होंने अभियान चलाया। जब ये नागौर में कलेक्टर हैं तो इन्होंने एक उजास कार्यक्रम चलाया। उजास कार्यक्रम क्या था? स्कूलों में बिजली देने के लिए। ठीक है, स्कूलों में बिजली देने के लिए इनको राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। रास्ता खोलो अभियान चला है, जो रास्ते बंद हो चुके थे, लोगों को घूम घूम के जाना पड़ता था गांव वगैरह में, रास्ता खोलो अभियान इन्होंने चलाया। ऑपरेशन प्राणवायु हम देख ही रहे हैं, इनके द्वारा चलाया गया है। और उसके बाद जालौर में हमने देख लिया। पाली में थे तो विद्या प्रवाहिनी नाम की इन्होंने एक चलाई थी। तो मतलब जहाँ गए हैं बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के दिलों में बसे हैं। अब नागौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। 2020 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के चंबल नदी में, जो हमने बात की थी अभी घड़ियालों की, राजस्थान की चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 54 की वृद्धि हुई है। पहले कितनी थी? 900, अब कितनी हो गई? 54। तो ये भी पूछा जा सकता है कि घड़ियालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। ये तो हो गया कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ के कितनी हो गई है? 954 हो गई है। हम बात करें चंबल नदी की, तो इसका एक फैक्ट और निकल के आता है आप लोगों को। यहाँ पे एक है कोटा बैराज। ठीक है, इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं इसके ऊपर। एक गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद राजस्थान में घुसते सबसे पहले आता है राणा प्रताप सागर बांध। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है जवाहर सागर बांध।
और जवाहर सागर बांध को ही कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात को। जवाहर सागर बांध को ही कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या है, बांध बहुत पुराने हैं तो इन दोनों बांध की जो जांच है वो रोबोट के द्वारा की जाएगी। रोबोट जांच करेगा कि इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। और घड़ियाल परियोजना की शुरुआत इस नदी में की गई थी 1979 में। 1979 में घड़ियाल परियोजना की इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल यहीं पे पाए जाते हैं। और ठीक है, इतना है। देन एक हैंगिंग ब्रिज है कोटा में, वो यहाँ पे बना हुआ है इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक कोविड सेंटर, कोविड-19 है कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑपरेशन मित्र बनाए गए हैं? तो ऑपरेशन मित्र बनाए गए हैं राजस्थान में। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक चीज़ मिस होगी मेरे से। जैसे ये ऑपरेशन प्राणवायु है नागौर में, वैसे ही मिशन प्राणवायु है, ठीक है। ऑपरेशन मिशन में अलग है। तो मिशन प्राणवायु कहाँ पे चलाया जा रहा है? मिशन प्राणवायु चलाया जा रहा है जोधपुर में। ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? जोधपुर में। जोधपुर का तिवरी क्षेत्र है, जोधपुर का तिवरी क्षेत्र है। वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीनें वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा इकट्ठी की गई है, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीन है। तो तिवरी क्षेत्र है, उसके साथ ही ठीक है। ऑक्सीजन मित्र का हमने देख लिया, शायद बीकानेर आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो नर्सिंग स्टूडेंट होंगे जो भी, उनको ऑपरेशन मित्र बनाया जाएगा और बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन की इनको किया जाएगा, ठीक है। फिर एक और मैं बताऊं, वी के यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा। कोटा में, कोटा को कोचिंग नगरी का नाम दिलाने वाले विनोद कुमार बंसल, वी के बंसल साहब का निधन हो गया। बंसल कोचिंग जो किसी ज़माने में कोटा का पर्याय बन चुकी थी कि अगर आपको, या आईआईटी का पर्याय बन चुकी थी, अगर आपको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो बंसल क्लासेज ही जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी का हाई टाइम आता है, फिर लो टाइम भी आता है, फिर रेजोनेंस आया, रेजोनेंस के बाद एलन आया, फिर कोविड सबको लेके चला गया, किसी को नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वी के बंसल साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो कोचिंग सिटी के जो जनक हैं वो वी के बंसल थे, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा निम्न में से कौन से जिले में जनता रसोई की स्थापना की गई है? जयपुर में। हालांकि इन्होंने स्थापना नहीं की है, स्थापना की है एनएसयूआई ने, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया था। कब? अशोक गहलोत जी का जन्म दिवस था, 70 साल के व्यक्ति हो चुके हैं ये। एनएसयूआई ने जनता रसोई का उद्घाटन किया। इसका जो एम था वो क्या था? जो भी भूखे लोग हैं, जरूरतमंद, उनको खाना पहुंचाना एकदम निःशुल्क। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा, शिक्षा निदेशालय है बीकानेर के निर्देशानुसार कोविड केयर की ड्यूटी के दौरान संक्रमण की मृत्यु होने पर शिक्षक के परिजन को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक कतरा रहे थे जाने से कि हम नहीं जाएंगे कहीं पे, तो उनको 50 लाख रुपए दे दिए गए कि ठीक है आप 50 लाख रुपए लो, अगर आपको कुछ होता है आपके परिजनों को 50 लाख रुपए हम लोग दे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्टिंग्विश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, उत्कृष्ट मानवीय पुरस्कार 2021, ये किसको मिल रहा है? इला शर्मा को, ठीक है। कहाँ से? ये भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। और गुलाबपुरा में आप लोगों को बताना है कौन सी फेमस चीज़ है, ठीक है। मैं इसका आपको संबंध बता सकता हूँ, सहकारी मिल से है किसी, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आपको ये बताना है गुलाबपुरा में कौन सी फेमस चीज़ है। ये आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं, आप लोगों को इसको बताना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर हम बात करें एक दो फैक्ट और, कि राजस्थान में नेपियर घास है, सुपर नेपियर घास, ठीक है। राजस्थान में सुपर नेपियर घास है, सुपर नेपियर घास। तो ये कहाँ, इसको उगाने के लिए अजमेर में एक योजना बनाई जा रही है, अजमेर में। ये क्या होती है? एक बार लगाने पे 7 से 8 साल तक चलती रहती है, और आप इसको कुछ नहीं करोगे तो 3 महीने में 15 फीट तक बढ़ जाएगी लगभग लगभग, ठीक है। सुपर नेपियर घास का फायदा है, काटते जाओ, उगाने की जरूरत है नहीं बार बार, और लोगों को देते जाओ, ठीक है। उसके बाद जोधपुर में ही बीज बैंक की स्थापना की गई है, जोधपुर में ही बीज बैंक की स्थापना की गई है। बुद्धनगर पंचायत है वहाँ के युवाओं के द्वारा, ठीक है। बुद्धनगर पंचायत है वहाँ के युवाओं के द्वारा बीज बैंक की स्थापना की गई है जोधपुर में, ये याद रखना थोड़ा सा। एक फैक्ट और बचा है, वो बता के मैं क्लास को एंड करना चाहूँगा, और वो फैक्ट है स्वास्थ्य बैंक के बारे में। स्वास्थ्य बैंक कहाँ पे है? वो भी कहाँ खुला है? जोधपुर में, भामाशाहों ने मिलकर खोला है जोधपुर में ही, ठीक है। और
सारा छिपा हमने देख लिया है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1 मई का। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से, ये मतलब 1 से 15 मई तक आप कह सकते हो इसको, फिर 16 से 30 मई तक का पार्ट होगा। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार हम पे बनाइए रखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।